तो आप भी महसूस कर सकते जो मैं महसूस कर रहा हूं, खुदावंद की प्रेजेंस को, उसके पीस को, उसकी शांति को, उसके आनंद को, उसकी ग्लोरी को। मेरे सामने हजारों बुक्स खुदावंद की प्रेजेंस में पड़ी हैं। आप जानते हैं कि हर एक बिलियनियर, अगर आप बिलियनियर्स के पास चले जाएं, खास तौर पे अगर आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, तो हर एक जो अमीर बाप है अपने बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जमाना डिजिटल है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इन बुक्स का जो ट्रेंड है वो कभी खत्म नहीं होगा। जो मज़ा आपको पेपर बाइबल पढ़ के आता है वो आपको डिजिटल बाइबल पढ़ के नहीं आता। मैं भी डिजिटल बाइबल यूज़ करता हूं, लेकिन स्टडी करने के लिए नहीं। या आप कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, सडनली परमेश्वर कुछ आपसे बात करता है, आप वचन को खोल लेते हैं। अगर आप बिलियनियर्स की आदत, जो खरबोपति हैं, उनकी आदत पूछेंगे तो एक कॉमन आदत उनमें है बुक्स पढ़ना। कई तो अपने बच्चों को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यू हैव टू रीड 1 बुक इन ए मंथ। एक बुक तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी, जौन सी मर्जी पढ़। तू किसी देश के बारे में पढ़ ले, किसी खाने के बारे में पढ़ ले, गुड लाइफस्टाइल, एनीथिंग, पर तुझे बुक पढ़नी पड़ेगी। वो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करती है। ज्ञानी व्यक्ति का सामना नहीं किया जा सकता। एक बड़ी पुरानी एक कहावत है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन मैं आपको जितनी याद है उतनी सुनाता हूं। एक गांव में एक बारात जानी थी, तो उस घर ने कहा था कि जब आपकी बारात आएगी, पता नहीं ये क्या उसकी स्टोरी थी, पर बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 100 व्यक्तियों की बारात होनी चाहिए। तो बड़े हैरान सब कि 100 व्यक्तियों की बारात होनी चाहिए, तो समझ आता है कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन बूढ़ा नहीं बीच में होना चाहिए। उन्होंने कहा पक्का कोई गड़बड़ है, तो उन्होंने एक बूढ़े को छुपा कर वहां पे ले गए, बुजुर्ग आदमी को छुपा के ले गए। तो जब बारात गई तो उन्होंने कहा हम अपनी लड़की की शादी तभी करेंगे जब आप 100 बकरे खाएंगे, 100 जने 100 बकरे खाएंगे। तो पॉसिबल नहीं। तो सब सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ है, कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया गया है। तो सबने कहा बुजुर्ग आदमी को जो छिपा के लेके आओ, उसको उठाओ, उसको निकालो बाहर। उसको निकाला तो उससे बात की। उसने कहा इसीलिए ये बुजुर्ग, यानी जिनको बुजुर्गों को एक्सपीरियंस है लाइफ का, समझ है, लिखा पक्के बाल शोभा या मान मुकुट हैं। तो जब उस बूढ़े व्यक्ति को पूछा, उसने कहा ठीक है आप बोलो कि हम 100 बकरे खाएंगे, पर एक कंडीशन पे, आप एक बकरा बनाओगे और उसको 100 व्यक्तियों में बांट दोगे। तो वो एक बकरा बनाते थे, 100 में बांटते थे, थोड़ा थोड़ा आता था, सब खाते थे। फिर दूसरा आता था, फिर खाते थे, और जब तीसरा आता था दूसरा पच जाता था। तो इस तरह से उन्होंने उस खाने को कंप्लीट करके जीत लिया। बात ज्ञान की हो रही। एक सांसारिक व्यक्ति जानता है कि अपने बच्चों को ज्ञानी बनाना है, इनको नॉलेज देनी है, बुक्स के साथ जोड़ना है। पर आज एक क्रिश्चियन व्यक्ति इस बात को भूल बैठा है। बाइबल्स पे मिट्टी जमी है,
हफ्ते के बाद हफ्ते बाइबल पकड़ते हैं, हम चर्च आ जाते हैं, घर पढ़ते नहीं उसको, बुक्स नहीं पढ़ते हैं। चलो आप बाइबल ही पढ़ लो, बड़ी बात है। कितनी क्रिश्चियन बुक्स आपके पास है, कितनी तरह की बाइबल आपके पास है? क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो पढ़ने की तरफ नहीं है, वो ज्ञान की तरफ नहीं है। हमें लगता है कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ कर देंगे, पर जितनी नॉलेज आपके पास है, विद अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज, आपके पास ज्ञान है, वो किसी काम का नहीं जब तक समझ नहीं। जब समझ आती है कि ज्ञान तो है, पर समझ ये है कि मैं उस ज्ञान का उपयोग करूं, तब वो ईश्वरीय बुद्धि बन जाती है।